जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस जैन विद्या प्रश्न पत्र प्रथम इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा जैन परंपरा का इतिहास क्या है। इतिहास को जानने के लिए हम प्रथम शताब्दी में गए, उसके पूर्व 500-600 ईसा पूर्व में गए और उसके पूर्व हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जब भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था वहाँ तक हम गए। भगवान ऋषभदेव की परंपरा क्या रही, उन्होंने किस प्रकार का उपदेश दिया, इसको जाना। दंड विधान किस प्रकार का रखा, प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसको जानने के उपरांत क्रम से चलते चलते 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ तक आए। भगवान नेमिनाथ ने किस परंपरा का प्रतिपालन किया, क्या उपदेश दिया और क्या आचरण स्थापित किया जो कि आज भी प्रचलित है, उसको जाना। फिर 23वें तीर्थंकर भगवान पारस के शासनकाल को जाना और उन्होंने जो चातुर्याम धर्म की स्थापना की थी इसको जाना। इसके उपरांत युग प्रधान तीर्थंकर जिनके युग में आज हम रह रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर के शासन को भी जाना, भगवान महावीर की दिनचर्या को जाना, पूरी जीवनचर्या को जाना और ये पाया कि 599 बीसी में जन्म लेने के बाद मात्र 72 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार से मोक्ष के बीच का जो मार्ग है, जो दूरी है, उसको तय किया। कैसे किया? संसार में रहे परंतु संसार से पृथक विरक्त रहे। 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली, 12 वर्ष तक कठोर तप किया, 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से 30 वर्ष तक गहन उपदेश देते देते धर्म सभा को संबोधित करते करते 72 वर्ष की आयु में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और भगवान महावीर के उपरांत जो तीर्थंकर परंपरा पूर्ण हुई और गणधर परंपरा, आचार्य परंपरा प्रचलित हुई, इसको भी हमने जाना। भगवान महावीर के बाद कौन कौन से आचार्य हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इसको जानने के उपरांत इतिहास की जानकारी आधुनिक दृष्टि से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके माध्यम से प्राप्त होती है जो कि अधिक से अधिक 6000 वर्ष प्राचीन हैं। इनको भी जान लिया। ये सब जानने के उपरांत क्या बच गया जिससे जैन परंपरा के इतिहास को समृद्ध किया जा सके या जैन परंपरा को विशेष रूप से जाना जा सके। तो कोई भी परंपरा हो वह अपने आचरण के द्वारा बहुत लंबे समय तक जानी जाती है। उस परंपरा में पालन किए जाने वाला आचरण, विधि विधान, पूजन पद्धति, ये पद्धति ऐसी होती हैं जो मूल परंपरा के प्रतिरूप होती हैं, प्रतिकृति रूप होती हैं। ये पद्धतियाँ, ये आचरण दैनिकचर्या ही रिफ्लेक्ट करती है, बताती है कि यह परंपरा कितनी प्राचीन है, सुदृढ़ है, परिपक्व है, पूर्ण है। किसी भी प्रकार की अपूर्णता इसमें नहीं है। यह जानने के लिए आज हम जैन परंपरा में जो पूजन विधान की परंपरा है, पूजन विधान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने सुना होगा सभी परंपराओं में, धर्म संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में हो चाहे श्रमण संस्कृति हो, किसी भी संस्कृति में पूज्य और पूजक, ये दो भाव, ये दो भेद, दो अवस्थाएं मान्य हैं। पूज्य कौन है? जिसने सर्वगुण संपन्नता, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान या संसार से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वे सभी पूज्य हैं। पूजक कौन है? जो उनके गुणों को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा मोक्ष का इच्छा रखने वाला मुमुक्षु पूजक होता है। तो ये पूज्य और पूजक भाव दास और मालिक के भाव जैसा नहीं है। यहाँ स्वामी और सेवक की परंपरा नहीं है। पूज्य अर्थात स्वामी ऐसा नहीं है। पूज्य अर्थात त्रिलोकी, जिन्हें कुछ नहीं करना, त्रिलोक कृतकृत्य हैं जो। और पूजक कौन है? जिसे ऐसा कृतकृत्य बनना है, अर्थात संसार के सुख की जिसे लालसा नहीं है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, वो पूजक। अब इन दोनों के मध्य भी कुछ अंतर आ गया। हमारी लालसा बढ़ती गई और उन लालसाओं के लिए जैन परंपरा में भी कुछ कुरीतियां डेवलप हो गई।
कुछ अंधविश्वास आ गया, कुछ रूढ़िवादिता आ गई। उन रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, साथ ही जो बीतराग के पृथक राग परंपरा डेवलप हो गई थी, जो रागी द्वेषी देवी देवताओं को मनाने की परंपरा डेवलप हो गई थी, उस परंपरा को दूर करने के लिए और बीतराग मार्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए पूजन पद्धति का निर्माण हुआ, विधान बनाए गए। आज से 600 वर्ष पूर्व जो पूजन पद्धति आज प्रचलित है वो नहीं थी। क्यों? उस समय पूजन से तात्पर्य भक्ति भाव ही था, आलंबन आडंबर नहीं था। परंतु अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से जब जैन परंपरा में भी वही आलंबन आडंबर आने लगा तो उन्हें बीतराग मार्ग में परिनिष्ठित करने के लिए पूजन पद्धति का निर्माण किया गया। देखिए है क्या आखिर पूजन, आवश्यकता क्यों पड़ी? जैन धर्म में वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक होने के कारण इसमें प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। जैन परंपरा में प्रत्येक द्रव्य के स्वचतुष्टय यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इनको स्वतंत्र स्वीकार किया गया है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, स्वयं की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से परालंबनता से रहित है, फिर भी आलंबन के कारण, परभाव की दृष्टि के कारण उन्हें पराधीन भी माना जाता है। आचार्यों ने कहा भी है कि जीव निश्चय से शुद्ध बुद्ध, नित्य, निरंजन, निरवकार, परम स्वतंत्र अवस्था वाला स्वचतुष्टय रूप है। सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर भी हम पर चतुष्टय की अपेक्षा से, पर रूप की अपेक्षा से या पराधीन प्रवृत्ति के कारण हम अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, शुद्ध बुद्ध नहीं मानते, अज्ञानी मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं, दुखी मानते हैं और परतंत्र मानते हैं। परंतु तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने क्या कहा कि आप अपूर्ण नहीं हैं, आप परिपूर्ण हैं, शुद्ध हैं। क्यों? स्वभाव की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ शुद्ध ही होता है। जब उसमें विभाव मिल जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे सोना जब खान से निकलता है तो हम कहते हैं तो किट्ट कालीमा से युक्त है, कोयले से युक्त है, ये अशुद्ध सोना है। फिर उसे अग्नि का ताव दिया जाता है, भट्टी में तपाया जाता है, तो हम कहते शुद्ध सोना हो गया। तो सोना शुद्ध हो गया, इसका मतलब सोने में काली माँ थी क्या? कि काली माँ का आलम्बन था, काली माँ का आवरण था। देखिए सोना तो अशुद्ध होता ही नहीं है। जैसे सूर्य के ऊपर जब ग्रहण लग जाता है तो क्या सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है? सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होता। होता क्या है? प्रकाश जो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रहण का पर्दा, आवरण आ गया, इसलिए हम कहते हैं दिन में रात हो गई। परंतु क्या कभी सूर्य का प्रकाश रुकता है या सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है? कभी नहीं होता। वैसे ही आत्मा में ज्ञान था, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान रहेगा, यह स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। परंतु आलम्बन आवरण के कारण हम यह मान लेते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम में ज्ञान नहीं है। इस चीज को आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और जब शास्त्रों के माध्यम से यह बात समझ में कम आने लगी, उपदेश की भाषा कम समझ में आने लगी, तो आचार्यों ने पूजन पद्धति का निर्माण किया, जिससे भक्ति के माध्यम से भगवान के गुणों का गुणगान किया जाए और आप भी वैसे ही हैं, ऐसी बात बता के भक्त नहीं भगवान बनेंगे, इस बात को सबके मन में बिठाला जाए, कहा जाए, अनुभव कराया जाए। इसलिए पूजन पद्धति की आवश्यकता हुई। पूजन है क्या? शुद्ध निश्चय से पूज्य और पूजक भाव है ही नहीं, क्योंकि पूज्य पूजक भाव की संभावना तब रहती है जब जीव में प्रभु एवं सेवक का भेद हो। पहले बता दिया आपको कि यहाँ पूज्य पूजक से कोई संबंध नहीं है। संसारी प्राणी प्रभु के आदर्शमय गुणों की प्राप्ति के लिए विधि विधानों का आलम्बन लेता है और उन विधि विधानों के आलम्बन के माध्यम से अपने आप को भगवान के स्वरूप के समान जान पहचान लेता है। दैनिक जीवन में
श्रावकों के लिए देव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे आपको याद होगा जब हम पहली क्लास में पढ़ रहे थे कि भगवान ऋषभदेव ने 6 विद्याओं का जब दान दिया, उसी समय श्रावकों के लिए 6 प्रकार के कर्म, 6 कर्म का ज्ञान भी दिया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये उपदेश आज का नहीं है। प्राचीन काल में ऋषभदेव ने भी ये दिया था और यही बात आज भी आचार्य जिनसेन ने कही है कि प्रत्येक जीव को देव पूजा तो करना ही चाहिए। देव कौन होता है? जो वीतराग हो। शास्त्र कौन होते हैं? जो वीतराग के पोषक हों। गुरु कौन होते हैं? जो वीतराग मार्ग पर चलने वाले हैं। तो देव गुरु धर्म, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब जब हम देव गुरु धर्म की उपासना करेंगे तो संयम जीवन में होगा ही होगा। तो 4 कर्म हो गए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। संयम की भावना आते ही व्रत उपवास की पालना होगी ही होगी, तो तप हो जाएगा। और किसी को रुपये पैसे का दान देना चाहे ना देना, मुनि श्रावक श्राविका आदि को आहार दान दें चाहे ना दें, पर जीवों को अभय दान तो दे ही सकते हैं। तो दान की बात भी आ गई। भाई मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, जब हम ये भाव कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो समस्त जीवों को अभय दान मिल गया। ये 6 कर्म हैं, इनकी बात कही गई है। पूजा है क्या? पुण्यमय आदर्श गुणों के कीर्तन को अर्चना, प्रार्थना एवं पूजा कहते हैं। गुरु कहें, देव कहें, चाहे शास्त्र कहें, इनके जो आदर्श गुण हैं, उन गुणों का कीर्तन, वर्णन, बखान करना, यही तो पूजा है। आदर्श गुणानुरागी, भव्य प्रसन्न मन वाला स्तोता, यानी पूजा करने वाला जो पूजक होता है, वह कृतकृत्य होकर परम पुरुषार्थ रूप अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, ऐसे पर ब्रह्म शुद्धात्मा जो स्तुत्य हैं, पूजनीय हैं, उनकी पूजा करता है, यानी भगवान की स्तुति करता है। पूजा के जब हम भेद करते हैं तो क्या पाते हैं कि याग, यज्ञ, क्रतु पूजा, सर्पया, अध्वरहा, मय और मह, ये सब पूजा विधि के पर्यायवाची है। याग कहो, यज्ञ कहो, पूजा कहो, स्पर्या कहो, अध्वर कहो। देखिए कुछ शब्द वैदिक परंपरा में प्रचलित हैं, कुछ शब्द जैन परंपरा में प्रचलित हैं, परंतु पूजन विधान की परंपरा श्रमण एवं वैदिक दोनों परंपराओं में प्रचलित रही है। कहा भी है प्रोक्ता पूजार्या तमिज्या सा चतुर्था सदार्चनम चतुर्मुख महाकल्पद्रुमाष्ट अष्टानिको पिचय, अर्थात मूल रूप से पूजा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले सदार्चन पूजा, सदा अर्चन, जो नित्य पूजन है, जो प्रतिदिन हम करते हैं, भगवान का स्मरण प्रतिदिन करते हैं कि नहीं, वो सदार्चन पूजा है। इसके बाद आती है चतुर्मुख पूजा, जिसे सर्वतोभद्र पूजा भी कहते हैं। जिस पूजन विधान में भगवान के चारों तरफ मुख करके प्रतिमाएं स्थापित की जाएं और चारों दिशाओं में सुख समृद्धि के लिए, चारों दिशाओं के जीवों के कल्याण के लिए जो पूजन की जाए, उसको चतुर्मुख पूजन अथवा सर्वतोभद्र, भद्र यानी कल्याण, सर्वतो यानी सभी जीवों का कल्याण हो, इस निमित्त से जो पूजा की जाए वो चतुर्मुख पूजा कहलाती है। इसके बाद बात आती है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम शब्द अपने आप में, कल्प अपने आप में पूर्ण का वाची है और जिसमें संपूर्ण जीवों का कल्याण की बात कही गई हो, ऐसी पूजन को कल्पद्रुम पूजन कहा जाता है। फिर बात आती है अष्टानिका। अष्ट अन्निका, 8 दिनों तक होने वाली पूजा को अष्टानिका कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की पूजा है जो नियम से तो साल में 3 बार होती है, यानी अष्टानिका पर्व साल में 3 बार आता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 4 महीने में। कहा भी गया है कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे इह ठाई, अर्थात कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीने में अष्टानिका की पूजा होती है। और नंदीश्वर दीप, जो 8 दीप हैं, उनमें 8वां दीप जो नंदीश्वर दीप है, वहाँ देव लोग, स्वर्ग से देव जाते हैं और अष्टानिका पूजा करते हैं 8 दिन तक अनावरत। तो नंदीश्वर स्वर जात हैं, चूंकि मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए यहीं पर स्थापना करके वो पूजन करता है। तो मूलतः पूजन 4 प्रकार की हो गई। इसके अतिरिक्त इंद्रध्वज महायज्ञ भी है, जिसमें इंद्र पूजा करता है तथा और भी जो पूजा
के प्रकार हैं वे इन्हीं भेदों में अंतर्भूत हो जाते हैं। देखिए ऐसा है, कई प्रकार की पूजाएं होती हैं और मुख्य रूप से भेद बता दिए। पूज्य पुरुष के प्रति आदर सत्कार बहुमान का भाव भी पूजा है, द्रव्य पूजा भी होती है, नाम पूजा भी होती है, स्थापना भी होती है, भाव भी होती है। क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करना नाम पूजा है, भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करना स्थापना पूजा है, अष्टद्रव्य आदि से पूजन करना द्रव्य पूजा है, और भाव मन में भक्ति भाव का आना, भक्ति भाव पूर्वक मन में स्मरण करना, ये भाव पूजा है। इसलिए पूजा के मूलतः दो भेद भी किए जाते हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। भाव पूजा श्रवण साधुजनों अथवा ज्ञानवंत श्रेष्ठी श्रावक द्वारा संपन्न की जाती है, और सरागी श्रावक, हम सब जो गृहस्थ श्रावक हैं वो द्रव्य पूजन ही करते हैं। अष्टद्रव्य जो पूजन हम करते हैं, जैन मंदिरों में आप कभी जाएंगे तो देखेंगे एक थाली में होता तो चावल और चिटकी ही है, लेकिन उन्हें 8 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जिन्हें अष्टद्रव्य बोला जाता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, और इन 8 को मिला के अर्घ बनाया जाता है। कहते हैं अर्घ चढ़ाइए, अर्घम निरपामती। तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 चीजें हैं। आपको 8 प्रतीत तो हो रही हैं, परंतु इनका एक्चुअल में स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, इनको जानते हैं। सबसे पहले जल, जल अर्थात प्राशुद्ध जल, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बिल्कुल चिल्ड भी ना हो, नॉर्मल पानी जो थोड़ा सा बॉइल्ड कर लिया गया हो, वो जल स्वच्छ जल होना चाहिए, किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए, वो जल। चंदन क्या है, उसी स्वच्छ जल में चंदन की लकड़ी को घिस करके उसको कलर को उसमें डाल देना और चंदन जैसा स्वरूप वाला पीला जल बना लेना। स्वच्छ जल में चंदन या केसर मिलाकर एक पात्र में भर लेना, वो चंदन है। अक्षत क्या है, अक्षत अर्थात वह वस्तु जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो। तो चावल ऐसी चीज है जो अजन्मा कहलाती है, चावल को आप कहीं भी डाल दीजिए अंकुरित नहीं होगा, अन्य कोई भी धान नमी पाके अंकुरित हो जाता है। इसलिए अक्षत श्वेत चावल, धुले हुए चावल अक्षत। पुष्प क्या है, उन्हीं धुले हुए चावल में केसर को मिक्स कर दीजिए, जो पीले चावल तैयार हो जाएंगे, वो कहलाता है पुष्प। नैवेद्य, नारियल लीजिए, नारियल की जो चिटकी होती है, गिरी होती है, वो व्हाइट कलर की हो, प्लेन हो, बिना कलरफुल हो, वो कहलाती है नैवेद्य। और उसी चिटक में केसर मिला दीजिए तो दीप बन गया। अग्नि की लौंग पीली होती है ना, उस चिटक में केसर मिलाने से पीलापन आ गया, दीप बन गया। धूप, लौंग, लौंग या चंदन का चूर्ण, वो लौंग धूप के काम आता है। फिर फल, बादाम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, कमलगट्टा, छुहारा, ये सब फल के अंतर्गत आते हैं। नारियल भी फल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये 8 चीजें अष्टद्रव्य के अंतर्गत आती हैं। इनका उद्देश्य क्या है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, जल क्यों चढ़ाते हैं, जिससे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो। चंदन क्यों चढ़ाते हैं, संसार ताप विनाशनाय, ये भगवान संसार में ताप बहुत है, संताप बहुत है, वो दूर हो, इसलिए चंदन। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं, अक्षय पद की प्राप्ति हो। पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, काम बाण विध्वंस नाय, हमारी काम वासनाएं समाप्त हों, इसलिए पुष्प। नैवेद्य किस लिए, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा भूख शांत हो, क्योंकि बिना भूख शांत हुए हम कभी धर्म नहीं कर सकते। दीप किस लिए, ज्ञान मोहांधकार विनाशनाय या ज्ञान प्राप्ति अर्थ है। धूप किस लिए, जो कर्म हमें संसार में भटका रहे हैं, जिन कर्मों से हम दुखी हैं, उन कर्मों को दूर करने के लिए धूप। और फल किस लिए, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। और इन सबको मिक्स करके अर्घ्य बनाया जाता है। आचार्य सोमदेव ने इस स्थलक चंपू में पूजन के विविध प्रकार बताए हैं, जिसमें प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना कर्म, सन्निधापन, पूजा, पूजा फल, ये 6 फल बताए हैं, 6 चीजें बताई हैं जो कि पूजा के ही प्रकार हैं। चतुर्मुख पूजा क्या है, जिसमें मुकुटबद्ध राजाओं की तरह भगवान के चारों ओर खड़े होकर पूजा की जाती है, वो चतुर्मुख है। और कल्पद्रुम पूजा वो होती है जिसमें चक्रवर्ती राजा किमिच्छिक दान देता है, यानी जिसको जो चाहिए वो दान दे, इतनी सामर्थ्य जिसमें हो, वह व्यक्ति ही, वह सम्राट चक्रवर्ती ही कल्पद्रुम पूजा कर सकता है। अष्टांगिका पूजा क्या है,
मैंने बताया आपको वर्ष में 3 बार आती है। देव इसको करते हैं, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, ये 3 महीनों में विशेष रूप से इसकी अर्चना की जाती है। और चित्त को सख्त भक्ति में लगाने के लिए, मन की वासनाओं को दूर करने के लिए यह पूजा विशेष रूप से की जाती है। इंद्रध्वज पूजा क्या है? इस पूजा को स्वर्ग के देव करते हैं। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं, अर्थात जो चैत्यालय स्वयं के द्वारा बनाए गए हों या जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक हों, वहाँ जाके ध्वजा चढ़ाते हैं। इंद्रध्वज, इंद्र ध्वज लेके जाए, उस चैत्यालय पर ध्वज चढ़ाए, फिर पूजा करे, वो इंद्रध्वज पूजा है। पंच कल्याणक में भी यही पूजा की जाती है। अब आती है बात जैन पर्व की। भाई पूजन तो कर ली, पर जो विशेष आयोजन प्रयोजन से पूजा की जाती है वो क्या है? वो पर्व विशेष में की जाने वाली पूजन। पर्व है क्या? देखिए जैन संस्कृति में पर्व का बहुत महत्व है। कोई भी पर्व निरुद्देश्य नहीं है। पर्व के माध्यम से, देखिए पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खाने पीने से संबंध रखने वाले होते हैं, इनमें खाया पिया मौज मस्ती की जाती है। परंतु जैन पर्व त्याग और संयम के पर्व कहलाते हैं। इनमें त्याग की भावना प्रमुख होती है, संयम का पालन मुख्य ध्येय होता है। जैन पर्वों में खाने पीने का संबंध नहीं है, खाने पीने के त्याग का संबंध है। इसलिए पर्व यानी विशेष उत्सव, विशेष आयोजन। पर्व का एक अर्थ है उत्सव, अवसर। पर्व एक अवस्था में दूसरी अवस्था की ओर ले जाने का संकेत है। देखिए मौज मस्ती में जीवन जी रहे हो, अचानक से हमारे व्रत आ जाएं तो हम जीवन संयमित कर लेते हैं, राह बदल लेते हैं, डेली लाइफ चेंज हो जाती है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का संकेत भी पर्व ही है। जिस प्रकार सीढ़ियों को क्रम से पार करते हुए मंजिल पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार पर्व में अनेक प्रकार की साधनाओं के द्वारा हम आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जैन पर्व की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है आत्मशुद्धि। जैन पर्व में मौज मस्ती नहीं होती। जैन पर्व में काम वासना का कार्य नहीं होता। जैन पर्व में किसी प्रकार से विषय भोग की प्रवृत्ति नहीं होती। होता क्या है? आत्मशुद्धि। संयम का पालन होगा, अहिंसा का पालन होगा, आत्मकल्याण के लिए व्रत उपवास आदि पाले जाएंगे, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होगी, देव गुरु का समागम होगा, इसलिए आत्मशुद्धि। दूसरा, आचरण की शिक्षा। जैन पर्व के माध्यम से जब खाने पीने के त्याग की बात कही जाएगी, विषय भोग के त्याग की बात कही जाएगी, तो हमारा आचरण कैसा होगा? स्वाभाविक रूप से शुद्ध ही होगा। आचरण की शिक्षा। फिर है स्वभाव की ओर अभिमुख होना। जब हम आचरण शुद्ध करेंगे, आत्मा की शुद्धि करेंगे, तो निज स्वभाव की ओर अपने आप आ जाएंगे। फिर विरक्ति की राह दिखाना। त्याग और संयम की भावना जिसके अंदर प्रकट हो जाए, उसका मन वैराग्यमय स्वतः हो जाता है। वो विरक्ति की राह दिखाने वाला पर्व होता है। भेद विज्ञान का उपदेश। पर्व विशेष में साधु समागम प्राप्त होता है। साधु समागम से आत्मा की चर्चा होती है, जिसमें मेरे पराये अपने पराये का भेद ज्ञान होता है। और मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, संसार मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान जिससे हो वो भेद विज्ञान है। तो वो भी पर्व के द्वारा ही प्राप्त हुआ। और अंत में इसका लक्ष्य है, विशेषता है, आत्मा पर विजय प्राप्त करना। एक्चुअल में कहना तो ये चाहिए कि 5 इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करना, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा पर विजय से तात्पर्य आत्मा को आत्मा में प्राप्त कर लेना, शेष कार्य स्वतः रुक जाएंगे। तो ये सब जैन पर्व की विशेषताएं हैं। कुछ नित्य पर्व होते हैं, जैसे 10 लक्षण पर्व है, नित्य पर्व है। ये उभय परंपरा का पर्व भी है। दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में यह पर्व मनाया जाता है। जो सामान्य अंतर है वो आपको बताता हूँ। 10 लक्षण पर्व, यह पर्व श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में अनंत उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के भी 3 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। तीनों संप्रदाय इस पर्व को मनाते हैं। भाद्र कृष्ण द्वादश यानी भाद्र का महीना कृष्ण पक्ष 12वीं तिथि से शुक्ल पक्ष भाद्र का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक 8 दिनों में अष्टान्निक रूप में 10 लक्षण पर्व श्वेतांबर परंपरा में मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण द्वादश से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक। दिगंबर संप्रदाय विशेष रूप से इस पर्व को 10 दिन का मनाती है और
भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर के भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक 10 दिन के 10 लक्षण के रूप में इस पर्व को मनाती है। दोनों का इस संदर्भ में अपना अपना विशेष मत है। कोई 8 दिन की बात है, कोई 10 दिन की बात है, लेकिन त्याग संयम की भावना दोनों में है। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार दुखमा के प्रलय के हेतु 8 दिनों में पर्व आराधना करने से वातावरण पवित्र धर्ममय बनता है। देखिए, जैन परंपरा की जो हमने काल की अवधारणा जानी, उसमें कहा था कि दुखमा जो छठवां काल है वो जब पूर्ण होगा, युग परिवर्तित होगा, तो 8 दिनों तक विशेष प्रकार की बाधाएं आती हैं, बारिश होती है, प्रलय होता है, तो वातावरण दुखमय हो जाता है। उसको सुखमय करने के लिए 8 दिनों तक धर्म आराधना की जाती है। और जबकि दिगंबर परंपरा की मान्यता है कि दुखमा छठवें काल के समाप्त होने पर नई सृष्टि का वातावरण बनता है। दोनों ही परंपराओं में उद्देश्य धर्ममय वातावरण बना रहे, यही है। सृष्टि में सुख समृद्धि बनी रहे, यही है। श्वेतांबर परंपरा में स्थानकवासी इसका प्रारंभ 13 भाद्र कृष्ण 13 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। मूर्ति पूजकों में एक दिन बाद प्रारंभ होता है, शेष में उसी समय प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से 10 लक्षण पर्व जो कि नित्य पर्व है। जैन शास्त्रों में 10 लक्षण के संदर्भ में अनेक सार्थक नाम भी आते हैं। इस पर्व के अनेक नाम हैं। कोई इसे पर्व राज भी कहता है, क्यों समस्त पर्वों में श्रेष्ठ है, त्याग का पर्व है। कोई इसे महापर्व कहता है क्योंकि अति प्राचीन है। कोई 10 लक्षण कहता है क्योंकि उसमें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की आराधना की जाती है। कोई पर्यूषण कहता है, अर्थात जिसमें मन वचन काया से समस्त पापों का उषण हो जाए, त्याग हो जाए, कसायों का दहन हो जाए। कोई परिउपासना भी कहता है, जिसमें आत्मा की पूर्ण रूप से उपासना की जाए, वो परिउपासना पर्व है। कोई इसे परिउपास भी कहता है, अर्थात जिस पर्व के माध्यम से मन वचन काय पूर्वक साधु समागम प्राप्त हो, आत्म ध्यान प्राप्त हो। कोई परियोमना भी कहता है, पर्यूषण पर्व भी कहते हैं, संवत्सरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अष्टानी का पर्व भी साल में 3 बार आता है। आपको बता दिया, नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप है, वहाँ 52 आकृतिम चैत्यालय हैं, जिनमें 5616 जिन बिंब मूर्तियां विराजमान हैं। वहाँ देव जाके पूजन करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में भी पर्यूषण के बाद सबसे महत्व का जैन पर्व जो है वह सिद्ध चक्र पूजन ही है, किंतु उसमें यह पूजा वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्वज माह में होती है, सप्तमी से पूनम तक। इस प्रकार से हमने देखा कि जैन पूजन पद्धति और पर्व को मनाने की परंपरा दिगंबर श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में है। पूजन का फल क्या है? पूजन कर ली, उसका फल क्या है? भक्त से भगवान बनना ही पूजन का फल है। पूजन में करते क्या है? भगवान की गुणों की आराधना करके जो कुछ भगवान ने पाया वो बताया गया है, उन गुणों का बखान करके अपने आप में स्वयं में वो गुण प्राप्त हो, उन गुणों की प्रगटता हो, इसलिए पूजन की जाती है। और पूजन एक तो सदार्चन होती है जो सदा डेली करते हैं। नित्य और नैमित्तिक पूजन जो होती हैं उनमें आत्मा के गुणों की आराधना या भगवान के गुणों की आराधना विशेष रूप से की जाती है, इसलिए उन्हें नैमित्तिक पूजन भी कहा जाता है। और जैन पर्व की बात आपको जो बताई, देखिए अब कभी भी संसार में कहीं भी चले जाइए, जैन पर्व जब भी प्रारंभ होते हैं तो एक अलग टाइप का धार्मिक वातावरण बन जाता है। कहा जाता है अब इनके त्याग के दिन आ गए, आज मेरे उपवास है, आज मेरा एकासन है, 10 दिन हरी नहीं खाएंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, सात्विक प्रवृत्ति से रहेंगे। अच्छे से अच्छे व्यक्ति जो कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाते 10 लक्षण में जरूर जाते हैं। जो साल भर तक कुछ भी खाएं, कहीं से भी खाएं, 10 दिन सात्विक भोजन करते हैं। तो त्याग का पर्व है। संयम का पर्व कैसे है? कुछ ब्रह्मचर्य से रहते हैं, कुछ अपने जीवन को सात्विक बना लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, नियम ले लेते हैं, तो जीवों की हिंसा नहीं होती। तो संयम भी हो गया, त्याग भी हो गया। तो पर्व की आराधना करने से, पर्व के मनाने से व्यक्ति आत्मशुद्धि की ओर चला जाता है, आत्मा की प्राप्ति उसे हो जाती है। इसलिए पूजन विधान और पर्व ये दोनों एक दूसरे के लिए अनुस्यूत हैं, दो नहीं है। पूजन विधान ही पर्व है और पर्व में पूजन विधान किया जाता है। दोनों का फल क्या है?
दोनों का फल आत्मा की प्राप्ति ही है। जिस आयोजन प्रयोजन से आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मा के गुणों का ज्ञान हो, उस आयोजन प्रयोजन को पर्व कहा जाता है या उसे ही पूजन कही जाती है। थैंक यू।